Hello everyone, welcome to Prepa IAS. My name is Dimple Nankani और हम ज्योग्राफी के लेक्चर्स कंटिन्यू करते हैं। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 7 है। ये आपके मिनरल्स और रॉक्स के टॉपिक पे बेस्ड है। हम मिनरल्स और रॉक्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। बिफोर वी अंडरस्टैंड मिनरल्स एंड रॉक्स, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम एलिमेंट्स को समझें। तो एलिमेंट्स, आपने ये टेबल देखा होगा, दैट इज योर पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें आपने 8th 9th 10th में शायद ये टेबल को लर्न भी किया होगा। You have H, He, Liebe, Becknoffne, Nirma, Gulsi, Circular Error. आपने ये टेबल को याद भी किया होगा। तो एलिमेंट होता क्या है? एलिमेंट वो सब्सटेंस होता है जो और टूट नहीं सकता विदाउट एनी न्यूक्लियर रिएक्शन। तो इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू फर्दर सब्सटेंसेस। ये होता है एलिमेंट। अब हमारे यहाँ पे जो पीरियोडिक टेबल है वो हमें एलिमेंट्स बताता रहता है और नए नए एलिमेंट्स भी डिटेक्ट होते रहते हैं। तो एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं together to form the minerals. These elements they combine together to form the minerals. And हमने elements of the earth पहले ही देख लिया था अपने पहले lectures में. The elements of crust, the elements of iron क्या होते हैं, किस order में होते हैं, आप हमें ये comment करके बताएंगे. तो ये elements combine करते हैं और ये बनते हैं minerals. ये minerals क्या होते हैं? Generally ये inorganic substances होते हैं. Generally इनका एक एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, ऑर्डरली एटॉमिक स्ट्रक्चर, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये एडजस्टेड होते हैं एंड डेफिनेट केमिकल प्रॉपर्टी होती है एंड डेफिनेट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। डेफिनेट केमिकल प्रॉपर्टी एंड डेफिनेट फिजिकल प्रॉपर्टी। तो यू हैव अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, फिजिकल कंपोजिशन, यू हैव अ डेफिनेट एलिमेंट, इसकी डेफिनेट मिनरल्स जो होते हैं डेफिनेट एलिमेंट्स से बनते हैं, कुछ एलिमेंट्स इनको बनाते हैं और जनरली इनऑर्गेनिक होते हैं। इनका एक ऑर्डरली एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। सो दिस इज योर मिनरल्स. What is a mineral? Mineral is composed of 2 or more elements. और कई बार एक एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट ग्रुप कैन ऑल्सो लीड टू योर मिनरल। तो एक सिंगल एलिमेंट मिनरल भी हो सकता है, जैसे सल्फर एक सिंगल एलिमेंट मिनरल है, कॉपर एक एलिमेंट मिनरल भी है और एलिमेंट भी है, गोल्ड भी है, सिल्वर भी है एंड आपका ग्रेफाइट। तो ये सब एलिमेंट मिनरल्स है। सो व्हाट इज एन एलिमेंट, व्हाट इज अ मिनरल एंड व्हाट इज अ मिनरल एलिमेंट। अब ये जो मिनरल्स हैं, ठीक है, ये कई सारे मिनरल्स हैं, अबाउट 2000 मिनरल्स मिलते हैं आपके अर्थ के ऊपर, अर्थ की क्रस्ट में। बट देन मेजरली अगर आप देखें तो हमारे यहाँ पे 6 मेजर मिनरल ग्रुप्स हैं, 6 to 7 मेजर मिनरल ग्रुप्स हैं। तो हो तो कई सारे हो सकते हैं, 2000 मिनरल ग्रुप हो सकते हैं, बट मेजरली 6 मेजर मिनरल ग्रुप हैं, जैसे कि एलाइड, कार्बोनेट, यू हैव सल्फाइड, वी हैव सल्फेट, ऑक्साइड, यू हैव दी सिलिकेट्स। तो ये आपके मेजर मिनरल ग्रुप्स है एंड कुछ नेटिव एलिमेंट क्लास। दीज आर द मेजर मिनरल ग्रुप्स, राइट? दीज मेजर मिनरल ग्रुप्स दे आर द सोर्स ऑफ रॉक्स। तो एलिमेंट कंबाइन होके बने मिनरल, डेफिनेट केमिकल प्रॉपर्टी, डेफिनेट फिजिकल कॉम्पोजिशन। ये भी एलिमेंट्स और मिनरल्स, ये मिनरल्स कंबाइन होके बनेंगे आपके रॉक्स। तो रॉक्स क्या होता है? रॉक्स इज नथिंग बट एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स। क्या इनका डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होता है? नहीं। तो your rocks are natural aggregate of minerals. They do not have a definite composition. Example क्या हो सकता है? ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, नीस, ये सब आपके रॉक्स हैं। इन सब का रॉक्स का, मिनरल्स का, एलिमेंट्स का सोर्स क्या होता है ऑन द अर्थ क्रस्ट? द सोर्स इज द हॉट मैग्मा. The hot magma that cools on the crust, they form various minerals and then they solidify to form the rocks. So what are rocks? These are the aggregates of the minerals without any definite chemical composition. तो इसको और अच्छे से समझते हैं रॉक्स और मिनरल्स को। तो आपके मिनरल्स के कुछ एग्जाम्पल हमने देख लिया। सिलिकेट हो सकता है, माइका, you have micas, you have muscovite, biotite, feldspar, quartz, ये सब आपके मिनरल्स हैं। ये जो मिनरल्स कंबाइन होकर क्या देते हैं? आपके रॉक्स। So what is rock? This is an aggregate of the minerals. What is a mineral? It is a solid inorganic substance that is occurring naturally. A solid inorganic substance occurring naturally is called as a minerals. These minerals combine together to form the rocks. Do the rocks have definite chemical composition? They do not have a definite chemical composition. Do minerals have definite chemical composition? Minerals also do not have a definite chemical. Minerals they have a definite chemical composition. Yes, minerals का होता है, rocks का नहीं होता है. The minerals they are organized to form the rocks. And elements क्या होते हैं? They organize to form the minerals. और elements से बनता है minerals, minerals से बनते हैं rocks.
मिनरल्स और रॉक्स में फर्क ये है कि ये इसका डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन है, रॉक्स का डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं। ठीक है, ये तीन मेजर टाइप के रॉक्स क्या हैं आपके, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। फोर टू फाइव सिक्स टू मेजर ग्रुप ऑफ मिनरल्स क्या हैं, सिलिकेट्स, कार्बोनेट, सल्फाइड, ऑक्साइड, सल्फेट्स, हेलाइड्स, ये सब आपके मेजर ग्रुप्स ऑफ मिनरल्स हैं। ओके, हम आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव फॉरवर्ड। हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं मिनरल्स का। तो मिनरल में अपना एक लस्टर होता है, मिनरल को जब आप तोड़ते हैं तो उसका एक क्लेवेज होता है, नहीं अगर वैसे क्लेवेज में टूटता है तो फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये एक मिनरल का अपना एक एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म है, you have an external crystal form. This external crystal form, that is an जो मिनरल का फॉर्म होता है वो क्रिस्टल से डिटरमाइन होता है, क्रिस्टलाइन होता है, they are determined by the internal arrangement of the molecules. कैसे ये मॉलिक्यूल्स आपके अरेंज्ड हैं, how are the molecules arranged? मॉलिक्यूल क्यूब में हो सकता है, ऑक्टाहेड्रन्स में हो सकता है, हेक्सागोनल में होता है, प्रिज्म में हो सकता है। तो you have a definite structure, you have a definite organizations of the molecules. This definite structure is called as the external crystal form. Then इसका क्लेवेज होता है, when you tend to break it, जब आप उसको तोड़ने की कोशिश करते हो तो एक ये definite shape में टूटेगा, it will come out in a definite shape. So there is a tendency to break in a relatively plain surface. Relatively plain surface में ये break होगा. The result of the internal arrangement of the molecules may cleave in one or more direction or at an angle to each other. तो एक direction में cleave होगा, एक direction में meet होगा. So this is what? This is your cleavage. This is the cleavage. जिस relatively planar surface में वो break होगा. When I talk about a fracture, what is a fracture? This is like a fracture. जब इसका internal molecular arrangement इतना complex है कि ये कोई प्लेन सरफेस में ब्रेक नहीं होगा। ये ब्रेक कैसे होगा? ये ब्रेक बहुत ही इरेगुलर मैनर में होगा एंड नॉट अलोंग द प्लेन ऑफ द क्लेवेज। तो रिलेटिव प्लेन सरफेस में नहीं होगा, इरेगुलर फॉर्म में ब्रेक होगा, तो इसको हम बोलेंगे फ्रैक्चर्स, राइट। सो व्हाट आर वी रेफरिंग टू? वी आर रेफरिंग टू द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स। देयर इज क्लेवेज, there can be fracture if the internal molecule composition is very complex. There is a crystal form. The molecules, they are arranged in a crystalline manner. This is the physical characteristics of the minerals. Then you have luster. Luster basically mineral का, हर एक mineral का अपना एक shine होता है। जैसे ये नॉन मेटल्स हैं, इनका खुद का अलग लस्टर होता है और मेटालिक लस्टर अलग होता है। लस्टर इज द अपीयरेंस ऑफ द मिनरल, जिसका कलर के साथ कोई ज्यादा रिलेशन नहीं है, बट वो शाइन है, वो ग्लॉसी है, वो मेटालिक है, वो सिल्की है, उसको हम बोलते हैं लस्टर। और मिनरल्स आपको अलग अलग कलर्स में मिलते हैं। तो आपको पता है कि मिनरल्स, दे हैव देयर ओन कलर विच इज डिटरमाइंड अगेन बाय द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, द अरेंजमेंट ऑफ the arrangement of the elements, the arrangement, the internal arrangement, that is called as a color. The color can be because of impurities, the color can be because of the molecular structure. It may range from red, white, yellow, anything. Then I talk about streak. Streak is if you try to break the rock, as you break the mineral, if you try to break the mineral, the powdered form में जो color आता है उसको हम streak कहते हैं. So what is a streak? It is a color of the ground powder. So what is the color of the powder? It may be of same color, it can be of different color. So malachite is green and it gives a green streak. Fluoride is purple or green but it gives a white streak. तो वो white streak देता है और एक green color green streak ही देता है. तो streak is क्या powdered form में आपका color रहेगा. तो हमने क्या physical properties देखी? हमने देखा luster है, you have color, you have streak, there is external crystal form, there is an external crystal form, there is cleavage, there is a fracture. As we move on, that are the other physical characteristics of the minerals. Transparency. When I talk about transparency, transparency the tendency कि क्या light इसमें से pass होती है कि नहीं. The tendency of the light rays to pass through the objects so that the objects can be seen plainly. Can you see the objects plainly or not? That depends on the transparency. कितना transparency है. और आपका स्ट्रक्चर होता है अलग अलग तरीके से कि कैसे क्रिस्टल अरेंज है. इट कैन बी फाइन क्लस्टर, इट कैन बी फाइन, इट कैन बी मीडियम, इट कैन बी कोर्स ग्रेन, इट कैन बी फिब्रिस. तो कैसा स्ट्रक्चर है डिपेंड करता है कैसे मॉलिक्यूल्स अरेंज है. फाइन है, फिब्रिस है, यू हैव these are your coarse in nature. ये भी आपका physical property है. There is another physical property that is called as hardness. The hardness depends on कि if you try to scratch it,
इफ यू ट्राई टू स्क्रैच इट तो कितना relative resistance है. So what is the relative resistance that is being that can be when it is being scratched? It can range from 1 to 10. Very soft, that is your talc. Very hard is diamond. ठीक है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है. एक फिजिकल प्रॉपर्टी है आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये हार्डनेस के है. हार्डनेस इज बेस्ड ऑन मोहो स्केल, MOHS. मोहो स्केल होता है, उसमें आपका talc है, you have diamond, you have calcite, you have fluoride. So these are the relative hardness. When I talk about specific gravity, अब specific gravity कैसे measure करते हैं? आप minerals को एक अलग बाहर एयर में तोलते हैं और उसको फिर आप उसको पानी में ले जाते हैं और देखते हैं कितना उसका वेट रहा है. Specific gravity is basically a weight of a given object and the weight of an equal volume of water. तो पहले ऑब्जेक्ट को आप हवा में बैठते हैं, हवा में ऐसे आप वे करते हैं और फिर उसके बाद वाटर में उसको वे करते हैं और उसको डिवाइड करने से आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आती है. तो ये सब क्या है? ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं आपकी मिनरल्स की. लस्टर, कलर, यू हैव स्ट्रीक, यू हैव स्पेसिफिक ग्रेविटी. These are the hardness, these are the physical properties of the minerals. तो एलिमेंट से मिनरल्स, मिनरल से रॉक्स, और व्हाट आर द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है आपका एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म. कैसे मॉलिक्यूल्स अरेंज है, ये काफी सारी चीजें आपकी डिटरमाइन करता है. ठीक है, इफ आई मूव ऑन, तो हमने देखा कि मिनरल से आपके रॉक्स बनते हैं. रॉक्स को आप जेनेटिक क्लासिफिकेशन करें. जेनेटिक यानी कैसे बना है. यू कैन डिवाइड द रॉक्स इनटू एन इग्नियस रॉक, you can divide the rock as sedimentary rock and also the metamorphic rock. So the rocks can be igneous rocks, metamorphic rock and the sedimentary rock. This is your genetic classification of the rocks. Igneous rock is like this, the igneous rock. This is your sedimentary rock. Igneous rock is formed because of the magma and the lava. The sedimentary rocks are formed because of the accumulation of the sediments, and you have the metamorphic rock. जब igneous rock पे आप pressure, volume, temperature डालेंगे, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर डालेंगे तो आपका अलग से रॉक बनेगा, दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स. तो इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक. इग्नियस रॉक पहले पढ़ते हैं. इग्नियस रॉक को हम प्राइमरी रॉक भी कहते हैं. आपका मीन्स 2022 में ये क्वेश्चन पूछा था जीएस पेपर 1 में, दैट व्हाट इज अ प्राइमरी रॉक, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स. तो रॉक क्या होता है? प्राइमरी रॉक आपको पता होना चाहिए, उसके एग्जाम्पल्स दो और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पता. अगर हम इग्नियस रॉक देखें, इग्नियस का मतलब होता है फायर. ये बनता किससे है? ठीक है, पुष्पा को याद नहीं करना. ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट फायर, रियल फायर, दैट इज फ्रॉम द कूलिंग एंड फॉर द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मैग्मा. या फॉर्म फ्रॉम कूलिंग, सॉलिडिफिकेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मोल्टन मटेरियल और मैग्मा. इसका फीचर क्या होता है? ये क्रिस्टलाइन होते हैं. इसमें आपको क्रिस्टल्स जो होते हैं वो आपको स्ट्रक्चर दिखता है, क्रिस्टल्स दिखते हैं, तो दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर. क्योंकि ये मैग्मा से बनते हैं, वेरी वेरी हॉट मैग्मा से, तो इसमें फॉसिल्स बचती नहीं है, इसीलिए अनफॉसिलिफेरस हो जाते हैं या नॉन फॉसिलिफेरस हो जाते हैं. एंड अगर आप बात करें तो ये स्ट्रैटिफाइड नहीं होते, ये कोई लेयर्स में आपको नहीं दिखते, इसमें कोई लेयर नहीं दिखती और लेयर सेपरेट भी नहीं होती. तो ये स्ट्रैटिफाइड भी नहीं है, यहाँ पे फॉसिल्स भी नहीं है और आपको इसमें क्रिस्टल्स मिलते हैं. Igneous type is one type of the rock formed from the cooling and solidification of magma. Igneous rock को आप और भी हिस्सों में अलग अलग तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं. You can study the igneous rock on the basis of the silica content, on the basis of the size of the crystals, on the basis of location. So igneous rock can be further subdivided into on the basis of location, on the basis of the size of the crystal and on the basis of your silica content. तो पहले silica content के हिसाब से अगर हम देखें या पहले क्रिस्टल के हिसाब से अगर आप देखें तो फाइन क्रिस्टल हो सकता है या लार्ज क्रिस्टल हो सकता है. फाइन क्रिस्टल्स तब बनेंगे जब बहुत जल्दी ठंडा हो जाए, यानी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक जो बाहर बनते हैं, वो इग्नियस रॉक क्रस्ट पे बनते हैं, वो ठंडे हो जाते हैं जल्दी और उसमें आपके बहुत ही छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनते हैं. जैसे कि बसाल्ट. कब होता है? जब मैग्मा बाहर आके बहुत जल्दी ठंडा हो जाए. दिस इज योर एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक. द सेकंड, दिस इज योर द एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक हैविंग द फाइन क्रिस्टल. जो सेकंड टाइप का होता है जिसके बहुत ही आपके लार्ज क्रिस्टल्स होते हैं, आपको वो क्रिस्टल्स दिखते हैं, वो कब बनता है? जब रॉक आपका विद इन द अर्थ क्रस्ट बना है. तो यू कैन हैव लार्ज क्रिस्टल्स. दे कैन बी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक. द इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, that is when the cooling is not very fast, the cooling is very slow. As the cooling is very slow,
द क्रिस्टल्स आर विजिबल टू अस। तो ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स में ग्रेनाइट में बनते हैं एंड मैग्मा बहुत ही धीरे धीरे ठंडा होता है। तो फाइन क्रिस्टल कब बनते हैं? जब आपका मैग्मा बाहर आ गया। और लार्ज क्रिस्टल कब बनते हैं? जब आपका मैग्मा अंदर हो गया। फाइन क्रिस्टल कब बनेंगे? जब एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक होगा। आपके जब आपका इंट्रूसिव इग्नियस होगा तब क्या होगा? आपके लार्ज क्रिस्टल्स बनेंगे। एग्जाम्पल क्या है? बसाल्ट है आपका एग्जाम्पल ऑफ फाइन इग्नियस फाइन क्रिस्टल्स एंड ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द लार्ज क्रिस्टल्स। मूविंग ऑन, तो हम पहले एक और टाइप समझते हैं कि एक्सट्रूसिव और इग्नियस रॉक होते क्या है। तो लोकेशन के बेसिस पे आप और समझ सकते हो। अगर आपका कूलिंग हैज बीन विद इन द अर्थ्स क्रस्ट, अगर आपका कूलिंग अंदर रहा है, ये क्रस्ट है, ये पूरा का पूरा क्रस्ट है। जब आपका क्रस्ट आपको पता है 30 to 60 किलोमीटर तक हो सकता है, एवरेज थिकनेस 17 किलोमीटर है। तो ये जो क्रस्ट है, अगर ये क्रस्ट के अंदर जमा हो जाए, ये क्रस्ट के अंदर बने, तो इसको हम बोलेंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, द इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, द इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। और अगर ये बाहर बन रहा है तो इसको बोलेंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, क्रस्ट के बाहर बना। तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जांपल है बसाल्ट। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक में क्रिस्टल्स कैसे होते हैं? बहुत ही फाइन। और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक के एग्जांपल्स हैं ग्रेनाइट, इसके क्रिस्टल्स कैसे होते हैं? बहुत लार्ज। अब इंट्रूसिव को भी आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। जो थोड़ा नियर द सरफेस है तो अंदर क्रस्ट के पर सरफेस के पास है, इसको बोलते हैं हाइपा बसाल्ट। और जो बहुत अंदर है उसको आप बोलते हो प्लूटोनिक, the plutonic rock, Plutonic, the plutonic rocks. So I will say intrusive igneous rocks, they are formed when the cooling of magma takes place inside the earth's crust. Example can be granite, gabbro, diorite. There can be two type, hypabasalt and plutonic. हमने देखा hypabasalt थोड़ा surface के पास होता है, plutonic काफी अंदर होता है। Then you have the extrusive igneous rocks. Extrusive igneous rocks, they are formed from the cooling of the magma above the earth crust. Example is a basalt and andesite. So आपका extrusive igneous rock is basalt and andesite. So this was about the cooling of the magma and the lava. आपका कब आपका intrusive बनता है, कब आपका extrusive बनता है? अगर हम थर्ड देखें, that is on the basis of the silica content. सिलिका कंटेंट के बेसिस पे अगर आप देखें, परसेंटेज ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ द सिलिका कंटेंट, तो आपके एसिडिक रॉक हो सकते हैं या आपके बेसिक रॉक हो सकते हैं। कितना सिलिका है? अगर ज्यादा सिलिका है तो आपके रॉक्स क्या होंगे? एसिडिक होंगे। इसको हम फेल्सिक रॉक्स भी कहते हैं। अगर आपका नियरली 66% या 65% के ऊपर चला जाए, इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। और अगर आपका सिलिका कम है, यानी नियरली लेस देन 52% या लेस देन 40%, 50%, तो आप इसको बोलते हैं बेसिक रॉक्स। दीज आर दी बेसिक रॉक्स। एग्जाम्पल क्या है? बसाल्ट एंड गैब्रो। तो डिपेंडिंग ऑन सिलिका कंटेंट, अगर सिलिका कंटेंट ज्यादा है तो आप उसको बोलोगे एसिडिक, अगर सिलिका कंटेंट कम है तो आप उसको बोलोगे बेसिक। So this is the silica content with the type of the igneous rocks. Igneous rock तीन हिस्सों में तीन टाइप के डिवाइड कर सकते हैं, लोकेशन, सिलिका कंटेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। मूविंग ऑन, हम इग्नियस रॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्मा से बनते हैं, लावा से बनते हैं, ये बहुत ही हार्ड रॉक्स होते हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये हार्ड रॉक्स होते हैं। ग्रेनाइट आपको पता है कि आपके किचन स्लैब्स में भी यूज होता है, आपको ये सब आपके इंपॉर्टेंट है इग्नियस रॉक का। तो ये क्योंकि हार्ड है, दे आर रेजिस्टेंट टू वेदरिंग एंड इरोजन, they are not as resistant. If I talk about the igneous rock, they are also used in jewelry. जो पेरिडोटाइट है, पेरिडोटाइट, उसमें से पेरिडोटाइट का एक जो रॉक होता है वो आपका ज्वेलरी में भी यूज होता है। ये स्किन एंड डेंटल केयर में यूज होते हैं, प्यूमिस स्पेशली। प्यूमिस इज एन igneous rock but it is used in skin care as a scrubs में, and it is also used in dental care in your filling, dental filling. It is also used in toothpaste. आपका कंक्रीट के लिए भी यूज होता है प्यूमिस स्टोन। और आपके ये जो रॉक्स हैं ये आपके सॉइल को कंडीशनिंग करने के लिए भी यूज होते हैं, स्पेशली योर प्यूमिस रॉक्स एंड दी स्कोरिया। आपके एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए, प्यूमिस, स्कोरिया, ग्रेनाइट, बसाल्ट, गैब्रो, डियोराइट, एंडीसाइट, ये सब एग्जाम्पल है आपके इग्नियस रॉक के। और ये रोड बनाने के भी काम आता है, स्पेशली दी बसाल्ट। तो बसाल्ट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग दी रोड। सो इग्नियस रॉक्स रोड बनता है, कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं, टूथपेस्ट में यूज होता है, स्किन केयर में यूज होता है, आपके रेजिस्टेंट होते हैं इरोजन के लिए,
किचन स्लैब्स में भी ये आपके यूज होते हैं, कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए आपके ये यूज होते हैं, सॉइल कंडीशनर में भी यूज होते हैं. दिस इज योर इग्नियस रॉक्स. मूविंग ऑन, द सेकंड मेजर टाइप ऑफ रॉक इज द सेडिमेंट्री रॉक. सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री यानी सेडिमेंट से बना है. सेडिमेंट्स यानी क्या? द इरोजन ऑफ द रॉक्स, they will break down to give small particles called as sediments. तो sedimentary rocks को हम क्या कहते हैं? secondary rocks कहते हैं. primary rocks क्या होते हैं? primary rocks is the plutonic rock. primary rock is your igneous rocks. तो ये primary rock से आप सब आपको erosion होगा, sediments बनेंगे, फिर आपका sediments इकट्ठा होंगे तो आपको क्या देंगे? sedimentary rock. इसलिए ये सेकेंडरी रॉक्स भी कहते हैं क्योंकि ये प्राइमरी नहीं है, ये पहले नहीं बने, ये किसी के इरोजन और सेडिमेंटेशन के कारण बने. क्या ये सिर्फ ये इग्नियस रॉक से बनते हैं? नहीं. सेडिमेंट्री रॉक्स आपके मेटामॉर्फिक रॉक से भी बन सकते हैं, इग्नियस रॉक से भी बन सकते हैं, और तो कुछ तो सेडिमेंट आपके सेडिमेंट्री रॉक से भी इकट्ठा होके बन सकते हैं. तो बनते कैसे हैं? बिकॉज आपका फ्रेगमेंट्स का डिकम्पोजिशन होता है. ये फ्रेगमेंट्स आपके डिकम्पोज होते हैं, ये इकट्ठे होते हैं, इस पे प्रेशर होता है और आपका सेडिमेंटेशन के कारण आपके सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं. सेडिमेंट्स का इकट्ठा होना, पाइल अप होना, और ये सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द फ्रेगमेंट्स ऑफ द रॉक बाय द एक्सोजेनस प्रोसेसेस. क्या स्टेजेस हैं सेडिमेंट्री रॉक में? सबसे पहले क्या होगा? वेदरिंग होगा. वेदरिंग होने के बाद आपका डिपोजिशन होगा. डिपोजिशन के बाद आपका कॉम्पैक्शन होगा, धीरे धीरे कंपैक्ट होंगे. फिर उसके बाद ये सीमेंट होंगे, एक साथ जुड़ जाएंगे. सीमेंट यानी जुड़ जाना, सीमेंट हो जाना, और उसके बाद ये रॉक में बन जाएंगे. तो वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, यू हैव कंपैक्शन, सीमेंटेशन एंड देन यू हैव द लिथिफिकेशन. लिथिफाई मतलब रॉक में बन जाना. सीमेंट यानी बस जुड़ना, और जब वो एक साथ रॉक में बन जाएगा तब उसको बोलेंगे आप सेडिमेंट्री रॉक्स. दीज आर द स्टेजेस इन दी सेडिमेंट्री रॉक. सेडिमेंट्स कंबाइन टुगेदर, कंपैक्शन, सीमेंटेशन, एंड देन यू हैव इंटायरली सेडिमेंट्री रॉक्स. दिस इज द सेडिमेंट्री रॉक्स. If I talk about sedimentary rocks, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? अगर आपसे प्राइमरी रॉक का पूछा है तो इट इज मैटर ऑफ टाइम कि आपको वो सेडिमेंट्री रॉक के बारे में भी पूछ सकता है. तो सेकेंडरी रॉक हो सकता है आपके मीन्स में फिर से आ जाए क्वेश्चन, तो आप सेडिमेंट्री रॉक के बारे में जाने या सेकेंडरी रॉक के बारे में जाने. क्या होता है, कैसे बनता है, और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. क्योंकि ये सेडिमेंट से बनता है, सेडिमेंट्स कंपैक्ट हो रहे हैं, लिथिफाई हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? ये स्ट्राटा में बन जाएगा. यू कैन हैव वेरियस स्ट्राटास. दे आर फॉर्म्ड इन दी डिफरेंट स्ट्राटा. क्योंकि ये डिफरेंट स्ट्राटा में बनता है तो इसमें क्या होता है? काफी सारी फॉसिल्स भी होते हैं. तो ये लेयर्ड रॉक है, फॉसिलिफेरस है, लेयर्ड होगा, लेयर में बना है तो लेयर्ड रॉक होगा. इसके अंदर फॉसिल्स आपको मिल सकते हैं. यू कैन हैव वेरियस फॉसिल्स आल्सो. एंड ये क्रिस्टलाइन नहीं है, इसमें क्रिस्टल्स नहीं दिखते हैं, ये क्रिस्टलाइन नहीं होता है इन नेचर. और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? जितने भी आपको स्टोन दिखे, सैंडस्टोन, मडस्टोन, लाइमस्टोन, ठीक है, ये सब आपके सेडिमेंट्री रॉक्स हैं. तो शेली लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, कॉग्लोमेरेट, शेल, चॉक, ये सब आपके सेडिमेंट्री रॉक्स हैं. सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, क्ले, chalk, coal, and gypsum also. So you have these as the sedimentary rocks. Moving on, इसके बाद हम sedimentary rocks को भी डिमार्केट कर सकते हैं, जैसे हमने igneous rock को किया, हम इसको भी सब डिवाइड कर सकते हैं sedimentary rock को. They can be formed mechanically या organically या chemically. तो अगर मैकेनिकल फॉर्म की बात करें, बस एक साथ जुड़ जा रहे हैं, जैसे कि सैंडस्टोन, कॉग्लोमेरेट, लाइमस्टोन, शेल, बस एक साथ जुड़ गए, मैकेनिकली जुड़ गए. ऑर्गेनिकली यानी ओवर द टाइम आपके रॉक्स हैं, इसमें आपके ऑर्गेनिज्म ने भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इनके बनने में, तो इसको ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड कहते हैं. एग्जाम्पल है कोल. आपको पता है कोल कैसे बनता है? तो कोल इज वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक. और अगर केमिकली है, केमिकल से जुड़े हुए हैं, केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, उसके एग्जाम्पल है लाइमस्टोन, यू हैव हैलाइट, पोटैश, यू हैव चर्ट. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द सेडिमेंट्री, केमिकली सेडिमेंट्री रॉक्स. तो कैसे जुड़े हैं? मैकेनिकली, केमिकली, या तो फिर आपके ऑर्गेनिज्म ने भी कुछ रोल प्ले किया है. तो व्हाट इज सेडिमेंट्री रॉक? व्हाट आर फ्यू एग्जांपल्स? हाउ आर दे फॉर्म? व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स? और क्या इसका इंपॉर्टेंस है? इसका इंपॉर्टेंस, सबसे मेन इंपॉर्टेंस है कि ये आपके बेड पे बनते हैं, ये आपके ओशन बेड में, जैसे ओशन कोस्ट होता है, ओशन कोस्ट के पास ही आपको मिलेंगे, और इसमें आपको कई ऑयल एंड गैस भी मिलेगा. तो यहाँ पे एक तो ओल्ड फॉसिल्स होती हैं, तो क्योंकि ये ओल्ड फॉसिल्स होती हैं
तो आपको उससे पता पड़ता है कि पुराने एनिमल्स कैसे थे और साथ ही साथ क्लाइमेट कैसे चेंज हुआ, क्योंकि पुरानी फॉसिल्स पुरानी क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करती हैं। तो क्योंकि पुरानी फॉसिल्स पुराने क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करती हैं, तो आपको पता होता है कि पुराना एवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स कैसे हुआ और पुराना क्लाइमेट क्या था। तो ये है आपका सेडिमेंट्री रॉक्स। द सेडिमेंट्री रॉक दैट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक, और कैसे ये फॉसिल्स आपको पुराने क्लाइमेट के बारे में बताती है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज दिस। सेकेंड, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम आता है। आपको पता है लाइमस्टोन, आपको पता है सैंडस्टोन, मडस्टोन, ये कंस्ट्रक्शन में काम आता है। ठीक है, आप लाइमस्टोन इज वन ऑफ द मेजर रॉ मटेरियल फॉर द पोर्टलैंड सीमेंट। ये पोर्टलैंड सीमेंट का कॉम्पोजिशन पूछा हुआ है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर क्या क्या होता है, तो उसमें लाइमस्टोन होता है। और आपका पेट्रोलियम और नेचुरल गैस इस पे मिलते हैं। शेल गैस में आप शेल स्टोन में आपको आपका शेल गैस मिलता है। आपको ऑयल एंड गैस सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स में काफी अच्छे पोर्स होते हैं, ये वाटर एक्विफर भी बनाते हैं। दे फॉर्म वन ऑफ द मेजर वाटर एक्विफर। तो दिस इज योर सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, और इससे आपको क्या क्या मिलता है, और किसके टाइप्स भी क्या हैं। If I talk about the third major type of rock, the third major type of rock is metamorphic rocks. Metamorphosis basically is a term that talks about change. Change in what? Change in the formation. Metamorphosis होते हैं, आप जिम के पहले अलग इंसान होते हैं और जिम 6 महीने ज्वाइन करने के बाद आपके मेटामॉर्फिज्म हो जाता है, आप अलग फॉर्म शेप में आ जाते हैं। तो मेटामॉर्फिज्म यानी अलग फॉर्म में आना, अलग शेप में आ जाना। तो चेंज ऑफ फॉर्म इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फिज्म। ये चेंज इन फॉर्म क्यों हो सकता है? 3 रीजन के कारण हो सकता है। आपने काफी प्रेशर लगाया, आपने वॉल्यूम चेंज किया, आपने टेम्परेचर चेंज किया, तो ये पीवीटी चेंजेस के कारण आपके मेटामॉर्फिज्म होता है। आप ये जीआईएफ देख सकते हैं। जीआईएफ में ये दिखाया है कि कैसे आपका प्रेशर जब लगता है, कैसे आपका हीट जब होती है, कैसे ये आपका अलग टाइप का ही रॉक अब बन जाएगा, और आपका अलग टाइप से रॉक बन जाता है बिकॉज ऑफ दी पीवीटी चेंजेस। तो क्या होता है, ओरिजिनल प्रोसेस रॉक्स में क्योंकि प्रेशर लगा, वॉल्यूम लगा, टेम्परेचर हुआ चेंज, तो रिक्रिस्टलाइज हो जाएगा और इसका ऑर्गेनाइजेशन ही चेंज हो जाएगा, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ओरिजिनल रॉक्स। तो दिस इज योर मेटामॉर्फिक रॉक्स। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल कब मेटामॉर्फिज्म होता है, अगर आप रॉक को कई नीचे तक लेके गए, मतलब मैंटल तक लेके जाने की कोशिश करें, या आप रॉक को क्रस्ट में कई काफी प्रेशर दे रहे हैं, या आप रॉक में एक्चुअली आपका वॉल्केनिज्म के कारण वॉल्यूम और आपका टेम्परेचर काफी चेंज हो गया। फॉर एग्जाम्पल दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड जब इनको टेक्टोनिक प्रोसेस से कई हम गुना नीचे ले जा रहे हैं, या मोल्टन मैग्मा इनके कांटेक्ट में आया तो इनका टेम्परेचर चेंज हो गया, रिक्रिस्टलाइजेशन हो गया, रीऑर्गेनाइजेशन हो गया। या ये अंडरलाइन रॉक्स दे आर सब्जेक्टेड टू ग्रेट अमाउंट ऑफ प्रेशर, इन पे काफी प्रेशर भी पड़ गया, तो प्रेशर पड़ा, टेक्टोनिक इनको खींच के ले गया, या आपके मैग्मा के कारण आपका टेम्परेचर चेंज हो गया। तो दिस इज योर rocks that have been formed because of the metamorphic rock that have been formed because of the PVT changes. Metamorphic rock के भी types हैं, आपका डायनामिक मेटामॉर्फिज्म होता है या कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म होता है। तो डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म एंड थर्मल मेटामॉर्फिज्म। डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म में क्या हो रहा है, आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ प्रेशर चेंज हो रहा है, हीट की बात नहीं कर रहे हैं। फॉल्टिंग हो रही है, प्रेशर चेंज हो रहा है, स्ट्रेस लग रहा है, तो आपका डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म आ रहा है। यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है विद इन द रॉक्स, क्योंकि आप कोई भी अप्रिशिएबल केमिकल चेंज नहीं लगाया, आपने कोई भी केमिकल चेंज नहीं लगा हुआ, बट आपका प्रेशर लगा और रीऑर्गेनाइजेशन हो गया। दिस इज कॉल्ड एज द डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म। द सेकेंड वन इज थर्मल मेटामॉर्फिज्म, where the rocks are recrystallizing, reorganizing. Why? Because of the थर्मल चेंजेस। तो आपको पता है कि पीवीटी चेंजेस के कारण होता है, जब प्रेशर और वॉल्यूम सिर्फ चेंज हो रहा है उसको हम बोलते हैं डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म। जहां पे टेम्परेचर चेंज हुआ उसको हम बोलेंगे थर्मल मेटामॉर्फिज्म। थर्मल मेटामॉर्फिज्म के भी आपके 2 टाइप्स हैं। थर्मल मेटामॉर्फिज्म यू कैन हैव कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म और रीजनल मेटामॉर्फिज्म। देखो ये है डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म जहां पे सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हुआ। कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म में आपका हीट आया है, तो हीट आया है, तो हीट 2 तरीके से आ सकता है, क्या हीट एक पूरे रीजन में आया है, क्या हीट छोटे से रीजन में आया है।
तो अगर छोटे से रीजन में आया है तो उसको बोलेंगे कॉन्टैक्ट, सिर्फ कॉन्टैक्ट हुआ है इसलिए उसको बोलेंगे कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। एग्जाम्पल, अ हॉट इंक्लूडिंग मैग्मा लीड्स टू रॉक क्रिस्टलाइजेशन अंडर हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर में रॉक्स का क्रिस्टलाइजेशन हो गया तो आपका क्या बनेगा, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। और रीजनल मेटामॉर्फिज्म में क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन होगा ड्यू टू डिफॉर्मेशन कॉज्ड बाय द टेक्टोनिक प्रेशर, टेक्टोनिक टेम्परेचर प्रेशर, या दोनों चेंज हुआ, प्रेशर भी चेंज हुआ या टेम्परेचर भी चेंज हुआ तो आप उसको बोलेंगे डायनेमिक रीजनल मेटामॉर्फिज्म। तो तीन टाइप के मेटामॉर्फिज्म, वन इज द डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म दैट इज प्रेशर चेंजेस, एक है आपका थर्मल मेटामॉर्फिज्म जिसमें आपके दो हो सकते हैं, कॉन्टैक्ट या रीजनल। कॉन्टैक्ट में बस कॉन्टैक्ट हुआ है और रीजन का, पूरे रीजन का आपका टेम्परेचर चेंज हो गया। तो दिस इज द मेटामॉर्फिज्म टाइप्स। So now moving on to the features of the metamorphic rock. Metamorphic rock में दोनों के फीचर्स हैं, कुछ इग्नियस रॉक के फीचर्स हैं और कुछ सेडिमेंट्री रॉक के फीचर्स हैं। मेटामॉर्फिक रॉक के फीचर्स क्या हैं कि जैसे कि इग्नियस, जैसे कि सेडिमेंट्री रॉक लेयर्स में बनता है, सेडिमेंट्री रॉक लेयर्स में बनता है, वैसे ही मेटामॉर्फिक रॉक्स में भी आपको कुछ कुछ फोलिएशन या बैंडिंग दिखेगी। तो ये जो मेटामॉर्फिज्म में अगर लेयर्स में मिनरल्स अरेंज हुए हैं तो आपको फोलिएशन दिखेगा। तो आपको मिनरल्स क्योंकि लेयर्स में अरेंज हो गए तो आपको ऐसे फोलिएशन दिखता है। कई बार नॉन फोलिएटेड भी होते हैं, कई बार नॉन फोलिएटेड भी होते हैं, और कई बार ये थिक शीट्स, थिन शीट्स ऐसे ऑल्टरनेट लाइट और डार्क शेड में बन जाएगी। इसको आप बोलेंगे बैंडेड रॉक्स या कॉल्ड एज द बैंडेड रॉक्स। So you can have banded rocks and you can also have a foliation. Foliation में बहुत ही layers और lines में बनते हैं। तो आप इसके बाद देखेंगे कि अगर मेटामॉर्फिज्म आपको जानना है तो कौन से रॉक कैसे कैसे मेटामॉर्फिक बनते हैं। तो ग्रेनाइट से बनता है नीस, लाइमस्टोन से बनता है मार्बल, क्ले से बनता है स्लेट, शेल से बनता है शिस्ट, सैंडस्टोन से बनता है क्वार्ट्जाइट, सैंडस्टोन से फिलाइट भी बनता है। तो ये सब आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं जिसको हम सर्कल कर रहे हैं। दिस इज नीस, यू हैव शिस्ट, स्लेट, मार्बल, फिलाइट एंड क्वार्ट्जाइट। और ये किससे बनते हैं? What are the features? The features are combination of both the igneous as well as the sedimentary. Like igneous, they are also crystalline in nature. Like sedimentary, they are banded, but they are not exactly layered. But ये banded होते हैं, layers में नहीं होते क्योंकि इसको separate नहीं कर सकते, but आपके bands तो इसमें बनते हैं। और इसमें आपको these are also having some bit of fossils. तो कुछ fossils आपको metamorphic rock में मिलती है। तो crystalline होते हैं, fossiliferous होते हैं, and ये आपके जो रॉक्स हैं these are basically not layered but they are banded. layered नहीं है यानी इसको सेपरेट नहीं कर सकते हो लेयर्स में, बट ये banded होते हैं और ये फोलिएटेड होते हैं। मूविंग ऑन टू द इम्पोर्टेंस, हमें पता है कि मार्बल कहाँ यूज होता है, हमें पता है कि क्वार्ट्जाइट और कहाँ यूज होता है, ये सब कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज होते हैं। क्वार्ट्जाइट और मार्बल स्पेशली आपके वुड की, आपकी फ्लोरिंग पे, वॉल्स पे, स्टेयर केसेस पे क्वार्ट्जाइट आपके रोड कंस्ट्रक्शन में भी यूज होता है। कई सारे स्टैचूज आपके मार्बल के बनते हैं। मार्बल पाउडर आपके टूथपेस्ट, प्लास्टिक और पेपर में भी यूज होते हैं। These are the importance of the metamorphic rock. Moving on to the rock cycle. तो ये जो rocks हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड मेटामॉर्फिक, ये कांस्टेंट नहीं है, दे चेंज फ्रॉम वन। इग्नियस बना, फिर इससे टूट के सेडिमेंट्री भी बन सकता है, सेडिमेंट्री जब चेंज होगा तो आपका मेटामॉर्फिक रॉक भी बन सकता है। तो ये रॉक साइकिल होती है, इट इज गोइंग ऑन इन कंटिन्यूअस साइकिल। तो रॉक्स दे डू नॉट रिमेन इन द ओरिजिनल फॉर्म फॉर लॉन्ग, कई अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं होते हैं और कंटिन्यूअस प्रोसेस से ये चेंज होते रहते हैं। जैसे कि प्राइमरी रॉक्स हैं, igneous rocks are primary rocks and the other rocks can be formed from these primary rocks. तो हम रॉक साइकिल को ध्यान से देखते हैं। तो igneous rocks से कैसे सेडिमेंट्री बनेगा, सेडिमेंट्री से कैसे मेटामॉर्फिक बनेगा। जो igneous rocks हैं, राइट, ये किससे बने हैं? वोल्केनिज्म, कूलिंग ऑफ मैग्मा से। जब ये मैग्मा आपका रॉक बना दिया igneous रॉक, अभी igneous रॉक इरोड हो सकता है, जब ये इरोड होगा, it will erode and it will be forming, it will be eroding and it will lead to the formation of the sediments. तो आपके sediments बन जाएंगे, फिर ये sediments एक साथ कंपैक्ट होंगे, कंपैक्ट होने के साथ ही सीमेंट होंगे,
सीमेंट होने के बाद ये लिथिफाई होंगे तो क्या बन जाएगा, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो द वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन एंड लिथिफिकेशन कैन लीड टू सेडिमेंट्री रॉक्स। हो सकता है ये सेडिमेंट्री रॉक नीचे चला जाए, मैग्मा के अंदर मेल्ट हो जाए और वापस से क्या देगा आपका, इग्नियस रॉक्स। तो यू कैन हैव इग्नियस रॉक टू सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक टू इग्नियस रॉक। ये सेडिमेंट्री रॉक इट इज पॉसिबल कि इस पे काफी आपका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज हो जाए, बरियल होने के कारण, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म होने के कारण, थर्मल मेटामॉर्फिज्म होने के कारण, डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म होने के कारण, तो ये क्या बन जाएगा आपका, मेटामॉर्फिक रॉक। ये भी पॉसिबल है कि ये मेटामॉर्फिक रॉक ओवर द टाइम इरोड हो, डिकम्पोज हो, इसके सेडिमेंट्स बने, आपका डिपोजिशन हो और फिर से लिथिफाई हो जाए, तो ये क्या दे देगा आपको, सेडिमेंट्री रॉक। ये भी पॉसिबल है कि ये मेटामॉर्फिक रॉक नीचे चला जाए, मैग्मा में मेल्ट हो जाए, मैंटल में जाके मेल्ट होने के बाद मैग्मा बने, तो आपको क्या बनेगा, इग्नियस। ये भी पॉसिबल है कि इग्नियस रॉक का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज हो जाए, तो आपको क्या बन जाएगा, वो मेटामॉर्फिक rock. So rock cycle can change from metamorphic to igneous, igneous to sedimentary, sedimentary to metamorphic. So this is what we have for today. I have discussed 2-3 previous question. उसके हमने एटलीस्ट आपको आइडिया दिया है कि मेंस में कैसा आया है और आपके प्रीलिम्स में भी एक क्वेश्चन आया है पोर्टलैंड सीमेंट पे. If I talk about geomorphology section, in the last 11 years in geomorphology आपके 5 ही questions आए हैं. So when we will be having the next class, the next discussion, I would be discussing some of the questions because now you have sufficient idea of geomorphology. I hope you like the video. For more such video, stay tuned. Bye bye.